तो प्रथम श्लोक में पूज्यपाद व्यास जी महाराज ग्रंथ के नायक के विषय में बतलाते हैं कि ग्रंथ का नायक का स्वरूप कैसा है, ग्रंथ का नायक का कार्य क्या है और ग्रंथ के नायक का स्वभाव कैसा है। इस विषय में चर्चा करते हैं और क्या कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कहते ग्रंथ के नायक का इस श्लोक के 3 चरण। प्रथम चरण में ग्रंथ के नायक के स्वभाव के विषय में बतलाया, दूसरे चरण में ग्रंथ के नायक के कार्य के विषय में बतलाया, वो परम पुरुष परमात्मा करता क्या है, और तीसरे चरण में कहते हैं उसका स्वभाव कैसा है। तो भगवान का स्वरूप कैसा है जाने, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का स्वरूप है सत धन चित धन आनंद। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। एक भक्त ने कहा महाराज सत्य क्या है, सत्य किसे कहते हैं, क्या संसार में जो वस्तु दिखाई पड़ती है यही सत्य है, संसार में जो वस्तु दिखाई पड़ रही है क्या यही सत्य है, क्या ये टेंट पांडाल सत्य है, क्या ये शरीर सत्य है। सत्य कहते क्या, सत्य की परिभाषा क्या है। तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं सत्य कहिए जो विनसत नाय। सत्य वही है जिसका कभी विनाश ना हो। इस संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका विनाश ना हो। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और जगत मिथ्या है। भगवान कैसे हैं, चित। चेतना का मतलब होता है प्रकाश ज्ञान। चित चैतन्य सकल घटमाही, जो सकल संसार को सकल जीव को चेतना प्रदान करने वाला है, ज्ञान प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है, बाबा पुरा रामचरितमानस में कहते हैं जगत प्रकाश प्रकाशत रामू। जगत को प्रकाशित करने वाले कौन है, मेरे राम, मेरे श्याम, मेरे भगवान। और भगवान कैसे हैं, आनंद स्वरूप। तो आनंद किसे कहते हैं, आनंद तो इस प्रकार है, आनंद की व्याख्या करना संभव नहीं है। आनंद तो एकमात्र अनुभूति का विषय है। किस प्रकार, किसी गूंगे को गुड़ खिला करके, भाई किसी गूंगे को गुड़ खिलाइए और उससे पूछिए क्या महाराज गुड़ मीठा है कि तीखा, तो क्या गूंगा व्यक्ति गुड़ का स्वाद बता पाएगा, नहीं बता पाएगा। तो इसका मतलब क्या गुड़ में मिठास नहीं है। भाई गुड़ में तो मिठास है, लेकिन गूंगा होने के कारण वह बता नहीं पाता। उसी प्रकार आनंद है, आनंद तो अनुभूति का विषय है। हमारे आप में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम उसका वर्णन कर सकें। तो भगवान ऐसा स्वरूप किसका है, जो घट घट करत आनंदा ताको नाम सच्चिदानंद। भगवान आनंद के स्वरूप है। भाई आपने बधाई में सुना ना, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आप सुनते हैं कथाओं में कोई ये नहीं कहता कि नंद घर कृष्ण भयो जय कन्हैया लाल की, क्या कहते, आनंद भयो। क्योंकि भगवान तो आनंद स्वरूप है ना। भगवान जो है सच्चिदानंद स्वरूप, आनंद स्वरूप है, ये भगवान का स्वरूप है। तो महाराज भगवान करते क्या हैं, भाई भगवान का स्वरूप तो जान लिया, अब ये भगवान करता क्या है, ये भगवान कार्य क्या करता है। तो बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये भगवान विश्व की उत्पत्ति करता है, पालन करता है और संहार करता है।
यही परमात्मा की जब इच्छा होती है तो ब्रह्मा बन के सृष्टि का सृजन कर देता है। यही परमात्मा की जब इच्छा होती है तो विष्णु बन के समाज का पालन पोषण करने लगता है। और यही परमात्मा की जब इच्छा होती है ढिकुटी विलास सृष्टि लय की भी। इसी परमात्मा की जब इच्छा होती है तो भिकुटी टेढ़ी करने मात्र से रुद्र रूप धारण करके सृष्टि का संहार कर देता है। ये भगवान कार्य करते हैं, सृष्टि का पालन, सृष्टि का सृजन और समय समय से सृष्टि को नष्ट करके अपने उदर में समाहित कर लेना, ये भगवान का कार्य है। उस विराट पुरुष भगवान नारायण का स्वरूप जान लिया, कार्य जान लिया, अब स्वभाव कैसा ये भी जानना चाहिए। तो बाबा बताते हैं इसका स्वभाव कैसा है। तापत्रय विनाशाय, इनका स्वभाव है कि इनकी शरण में आने वाले को ये तीनों प्रकार के तापों से नष्ट कर देते हैं। इस संसार में समस्त प्राणी मात्र तीन तापों से ग्रसित है, दैहिक, दैविक और भौतिक। इन तीन तापों में से एक ना एक ताप से समस्त जीव तृप्त है, ग्रसित है। कोई नहीं बच पाया इन तीन तापों से। अगर इन तापों से बचना है तो क्या करना पड़ेगा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज्य का हुई नहीं व्यापा। अगर इन तीनों तापों से अगर मुक्त होना है तो भगवान की शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान का स्वभाव है ना इन तीनों तापों को नष्ट करना। भाई जिसका जो स्वभाव वो तो करेगा ही। जैसे कुत्ते की पूंछ है, उसका स्वभाव है टेढ़ा होना, उसको आप कितना भी सीधा करके पाइप में डाल करके प्लास्टर कर दीजिए, आप पुनः जब निकालेंगे वो टेढ़ी हो जाएगी। क्यों? उसका स्वभाव है। अग्नि का स्वभाव है जलाना। आप जान करके उसमें पैर रखेंगे फिर भी शरीर को कष्ट मिलेगा, अनजाने में रख देंगे फिर भी कष्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका वो स्वभाव है। भाई जिसका जो स्वभाव है वो तो करेगा ही ना। उसी तरह भगवान का स्वभाव है कल्याण करना। भगवान का स्वभाव है कि जो मेरे शरण में आता है उनको मैं इन तीनों प्रकार की तापों से नष्ट कर देता हूं, मुक्त कर देता हूं। किसी प्रकार से आ जाए, भाव कुभाव अलख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। किसी भाव से, भाव से आओ, कुभाव से आओ, आलस से आओ, किसी प्रकार से भी मेरे शरण में आओ, किसी प्रकार से भी आओ। भाई कुछ भगवान का स्वभाव कैसे भी नाम लोगे। भगवान का नाम तो मंगलकारी है ना। भाई लाइट है, करंट, तार, बिजली का स्वभाव है नुकसान पहुंचाना। आप इसको पकड़ेंगे तो शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, जान करके पकड़ेंगे फिर भी पहुंचाएगा, अगर अनजाने से पकड़ लेंगे फिर भी पहुंचाएगा। इसका ये नैसर्गिक गुण है, स्वभाव है इसका। उसी प्रकार भगवान का स्वभाव है तापत्रय विनाशाय, ये भगवान का स्वभाव है। कैसे भगवान? ऐसे भगवान श्री कृष्णाय वयं नुमः, ऐसे भगवान को हम सब मिल करके नमस्कार करते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान।